देखिए, हम आज संख्या के बारे में बता रहे हैं। संख्या क्या होती है? संख्या को पहले हम दूसरा नाम से और क्या जानते हैं, उनका नाम जाने। तो संख्या को हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, NUMBER। तो संख्या को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? नंबर। यानी इनका उपनाम नंबर भी है, संख्या भी है। तो जो व्यक्ति जिस नाम से जानता है उसको कह सकता है। तो अब संख्या का परिभाषा यानी नंबर का परिभाषा देखिए, इकाई को जितनी बार लिखा जाता है वह संख्या कहलाती है। इकाई को जितनी बार लिखा जाता है वह संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। तो हम लोग को परिभाषा संख्या का हो गया कि इकाई को जितनी बार हम लोग लिखेंगे वही हम लोग का संख्या बनता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति को कहा जाए कि 500 लिखो, तो 500 लिखेगा तो सबसे पहले कोई एक ही नंबर उठाएगा, कोई एक ही नंबर लेगा, उसके बाद दूसरा लेगा, तब तीसरा लेगा ना। तो हम यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि 500 लिखो तो इस तरह लिखता है, लेकिन सबसे पहले लिखा कौन? सबसे पहले हमने 5 लिखा। तो जैसे हम 5 लिखते हैं तो इसको मानते हैं यह इकाई है। क्या है? इकाई। इसी तरह हम किसी संख्याओं को एक एक बारी बारी से करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो इकाई को, देखिए, इकाई को जितनी बार यानी एक एक बार में करते हुए जाएंगे, यही जो जितने आएंगे डिजिट नंबर, अंक, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो संख्या का एग्जाम्पल और है, छोटे बच्चे हैं उन लोगों से भी कहा जाता है क्लास में कितने बच्चे हैं, तो लोग गिनते हैं और गिन के बता देते हैं कि 25 संख्या है, 75 है ना। तो जब हम 75 लिखते हैं तो सबसे पहले उनमें इकाई अंक डालते हैं और दूसरा अंक डालते हैं तो उसको भी इकाई कहेंगे। यानी हम इकाई बारों बार जितने लिखेंगे वही हम लोग का संख्या बनेगी। जैसे कि दिखा दिए ना, इकाई को जितनी बार हमने लिखेंगे वह संख्या कहलाती है। ठीक है। अब जैसे, तो जैसे में एग्जाम्पल दिया जाए, आप लोग अपने मन से भी कोई अंक लो, 203 लो, 506 लो। तो सबसे पहले 506 लो या 203 लो तो पहले 3 लिखेंगे, कोई एक ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं जैसे में, यदि कोई कहता है 60 तो 6 पहले लेते हैं, उसके बाद 0, एक एक करके लिख रहे हैं ना, तो हम लोग का 60 हो जाता है। यदि 500 कहा जाए तो 500 हो गया। यदि 630 कहा जाए तो हम एक एक बारी बारी से करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। तो ये हम लोग का सवाल पूरा हुआ कि संख्या किसे कहते हैं। इकाई को जितनी बार लिया जाता है, लिया जाता का मतलब यही है कि हम लोग अपने मन से, दिमाग से जो एक एक अंक रखते हैं ना, उसी को कहते हैं लेते हैं। तो लिया जाता है वह संख्या कहलाता है। हो गया जैसे। अब संख्या को कितने भागों में होते हैं, कितने प्रकार में होते हैं, अब उनको हम लोग जाने कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भाग हैं, उनके कितने भाग हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर संख्या। ठीक है। तो संख्या के बारे में जाने तब तक ऊपर वाला नोट कर लीजिए, हम अंक लिख देते हैं। संख्या हो गया। संख्या का इंग्लिश भी वर्ड साथ साथ लिखते चलिए ताकि दोनों एक साथ तैयार हो, इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड। तो संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। हो गया। अब संख्या को हम लोग नंबर बोलते हैं। तो अब नंबर के कितने पार्ट हैं जाने। जैसे हम हैं
जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो भी सब लोगों के अपने माता पिता के जो भाई होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो आप लोगों से भी पूछा जाता है कि कितने भाई हैं, तो अपने भाइयों के संग बहनों के नाम बता देते हैं लोग। उसके बाद पूछा था बड़ा कौन है, तो वो भी, छोटा कौन है वो भी, बीच वाला कौन है तो वो भी सब लोग संख्या देते हैं ना। तो उसी तरह इनके भी कुछ बेटे बेटियां हैं जिनको हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है, तीसरा क्या नाम है, चौथा क्या नाम है, तो बता रहे हैं। तो पहला, इनसे संख्या से कितने हैं इनके, पहला नाम इनमें जाए तो इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो लिखा जाए वास्तविक। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या हमने लिख दिया, तो वास्तविक संख्या का इंग्लिश नाम उपनाम भी लिख दें। तो वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। REALE, रियल, NUMBER, रियल नंबर। ठीक है, तो हम इनको क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल का स्पेलिंग ये होता है RE नहीं, REL। तो हम इनका इंग्लिश नाम लिख देते हैं वास्तविक संख्या का, रियल, REAL, रियल नंबर, NUMBER, नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो दूसरा वाला नाम लिख दें इनका, दूसरा वाला नाम को हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या हो गया। और इनको अब अवास्तविक संख्या लिख दिया, और इनका एक हिंदी में और एक नाम से और जाना जाता है जिनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर यानी काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, आई। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर लिख देते हैं, IMAGI, इमेजी, NARY, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। तो अब संख्या को हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं, और संख्या के 2 पुत्र हुए, कौन कौन, अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या। अतः हम इनका एक एक डिटेल और नाम लेते चले। इनका संख्या जो है, इनका सबसे प्यारा कौन है, प्यारा कौन नहीं है, तो इनको भी हम लोग जाने। जो यानी जिनके बेटे लोग बहुत करीबी, बहुत अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा उनको नाम लेते हैं कि नहीं। और जो व्यक्ति अपने मम्मी पापा से प्रेम नहीं करता है उसको कहते हैं छोड़ो, इसका नाम ही लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ किसी काम का नहीं है।
तो सबसे पहले देखेंगे रियल, REAL। रियल मतलब होता है वास्तविक, और इनको हम कहेंगे सही। रियल मीन्स सही। जैसे अभी हम लोग रियल का नाम लेते हैं बार बार, देखिए कैसे कहेंगे कि सही। जब कोई व्यक्ति किसी सामान लेने जाता है, वो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो अपना नाम बता रहा हम जा रहे हैं इस जगह, तो लोग कहते हैं हम भी चले, हमको दोगे, तो कहता है देंगे, चलो। तो जाने वाला व्यक्ति कहता है रियल में, सही में मिल जाएगा कि नहीं, तो ऐसी बात आती है। तो रियल वास्तविक संख्या यानी सही में। अब अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या को देखो, जो हम लोग रात में सपने देखते हैं, रात में सपने देखते हैं कि हम लोग बड़े नौकरी वाले हो गए, बड़े पैसे वाले हो गए, खाना पीना एक नंबर का VIP खाते हैं, और जब सुबह में जागते हैं तो ही जो खाना है सब्जी रोटी वही सामने मिलता है, ऐसा बात होता है। तो हम लोग कहते हैं काल्पनिक यानी सोचने वाली। क्या है? सोचने वाली। तो सोचने वाली बात क्या है? इनमें आएगी काल्पनिक नंबर में, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेज मीन्स हम लोग जानते हैं कि सोचने वाली, जो इमेज मीन्स क्या होता है? चित्र होता है ना। तो हम लोग अभी सोचते हैं बहुत अच्छे अच्छे चित्र, बहुत से लोग हैं, काले लोग हैं, सोचते हैं स्मार्ट है, हैंडसम है, उनसे शादी हो जाए। सच बात है, लड़कियां भी सोचती हैं यही बात कि हम इस तरह है, काले और तुस्सी का, अच्छे घर में जाना है। तो लड़के भी वही बात सोचते हैं कि हमको भी अच्छा पाना है। तो हो गया यहाँ पे इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। अब इनके वास्तविक संख्या, इनके बहुत प्यारे हैं ना, करीबी हैं, तो बहुत मजबूत होंगे। दूसरा है पहला बेटा, तो इनका भी हम एक और नाम से जानेंगे, जिनको किस नाम से कहेंगे। और इनका एक ये और एक है। तो वास्तविक संख्या के दो पुत्र हैं। कई पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। एक है परिमेय। क्या है? परिमेय। और दूसरा क्या है? अपरिमेय। तो एक हो गया परिमेय और दूसरा हो गया अपरिमेय। तो उनका नाम लिखें। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से ऊपर ही उठा देते हैं, समझ लीजिएगा ना। तो परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का हम इंग्लिश नाम दे दें ना, ताकि हम लोग उनमें भी जाने। तो परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो लिखे RATIONAL, रेशनल नंबर। NUMBER, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। और चौथा नंबर है इनका, इनके दूसरे बेटे हैं ना, तो इनका है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए इनका इंग्लिश, इनको तो थोड़ा लिखने में कठिन, जो व्यक्ति नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन एहसास होगा, लेकिन उनको एक तैयार कर लेते हैं तो उनको एक अपने आप लाइक, जैसे होता है ना कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, लाइक मतलब पसंद कर दो, क्या होता है? पसंद। तो उनको खुद अपने आप पसंद आएंगे। ठीक है, तो लाइक का बात आया तो आप लोग भी इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम परिमेय संख्या को रियल नंबर कह दिए कि हम रियल के आगे केवल IR जोड़ दें, केवल IR जोड़ दें। हमको भी याद नहीं है, जैसे प्रैक्टिस जैसे तैयार किए उसी तरह करते हैं। तो हम रियल के आगे केवल इसमें IR जोड़ दें तो ये हमको अपरिमेय संख्या का नाम पता चल जाएगा। तो लिखते हैं IR। देखिए IR लिख दिए ना, अब वहां पे पूरा रेशनल नंबर ले जाके लगा देते हैं। तो
RATIONAL, नंबर, NUMBER, रेशनल नंबर। हो गया। तो संख्या का परिभाषा बता दिए, संख्या का इंग्लिश नाम बता दिए। अब इनके कई पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। ठीक है, जो अवास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं इनको? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। NUMBER, इमेजिनरी नंबर इनको कहते हैं, काल्पनिक संख्या को। अब यहाँ पे रियल नंबर के 2 पार्ट हैं, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे परिमेय P/Q के रूप में हो तो हम परिमेय कहते हैं P/Q बराबर, यानी P/Q डैश नॉट इक्वल टू 0, तो अपरिमेय है। ये तो हम लोग परिभाषा जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग संख्या के बारे में चल रहे हैं कि संख्या कितनी प्रकार की है ना, तो उनके परिभाषा हम लोग लेके चल रहे हैं कि कितनी प्रकार की संख्या है। तो पहला नंबर है इसमें, जो 4 पार्ट था उनका पहला नंबर है कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, उनका परिभाषा, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पे, क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग को, परिभाषा यदि आपको तैयार हो जाता है तो आप इनका बार बार जिसका सवाल जिस तरह है उस तरह बना दोगे तुम लोग कंप्लीट। यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका वर्गफल हमेशा ऋणात्मक राशि होती है या हमेशा ऋणात्मक राशि देता है, ठीक है ना, देता है, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। वह संख्या काल्पनिक। और काल्पनिक के नंबर के बारे में हम बताएं आपको कि सोचने वाली बात, जो हम लोग दिमागों से सोचते हैं, काल्पनिक और तमाम प्रकार की बातें सोचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। जो सोचा हुआ कभी मिला नहीं, ना मिलेगा, और सोचने के लिए रात भर में बहुत सोचते सोचते मकान बड़ा बड़ा मिल जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन फिर मौका पर मिलने वाला नहीं है, मौका पे मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर, जैसे -3 ले लेते हैं, -3, देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका वर्गफल हमेशा, तो हम करनी में 3 ले लिए, करनी में 3 ले लिए, कामा करनी में 5, हो गया। तो वर्गफल हमेशा ऋणात्मक राशि होती है या देता है, तब देखो करनी में माइनस जो 3 लिखे हैं वहां पे, इनका हम वर्ग कर दें। सवाल में ही है ना, वर्ग करने पर, क्या है, वर्ग करने पर, तो वर्ग हम करें, तो जब हम करनी में -3 का वर्ग करते हैं तो क्या देता है, -3 देता है। क्या देता है? -3, यही देता है ना। अब -3 आता है कि कोई लोग साधारण लोग ना समझती हो इसका वर्ग कैसे होता है, तो क्या आता है, तो देख लीजिए। हम यदि करनी में, किसमें, करनी में हम यदि किसी अंक या करनी में हम किसी अंकों का गुणा करें, क्या करें, किसी अंकों का गुणा करें, तो कैसे होता है, जैसे -3 है, गुण के -3, तो हम करनी में करनी का गुणा करते हैं ना, तो करनी हट जाती है और जो अंदर का है वह बच जाता है। इसी तरह हम लोग गुणा करते हैं ना, तो गुणा करो या वर्ग करो, बात तो वही हुआ, गुणा करो या वर्ग करो। तो माइनस करनी में -3 का वर्ग होता है कितना, 3 होता है। 5 का भी कर लेते हैं, -5 है, तो -5
का वर्ग कर दें तो कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका वर्गफल हमेशा ऋणात्मक राशि होती है। क्या होती है, ऋणात्मक राशि होती है, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इनमें करके दिखा दिए। तो अब जो करनी में -3 और करनी में -5, ठीक है, यही संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। करनी तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिनका करनी में मान -3 और करनी में 5 है, इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। इन्हीं को कहेंगे, क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। तो परिभाषा हुआ कि जब हम पहले हम इनका थोड़ा नाम बता दें। इनको हम क्या कहते हैं, इसको, ये फिगर को हम करणी कहते हैं। क्या कहते हैं, करणी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्ड्स। SURDS। क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। तो यह चिन्ह को हम करणी कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं, यानी इनको हम क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह। तो यह चिन्ह जो है, इसको हम लोग करणी के नाम से जानते हैं। और सर्ड्स, और इनको हम लोग और एक नाम सवाल बनाते समय जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं वो लोग भी कहती हैं, इसको रूट कहती हैं, ROOT। ये भी नाम बहुत से लोग कुछ रूट के नाम से भी जानते हैं, और लोग सर्ड्स के भी नाम से इन्हें जानते हैं, और इन्हें करणी के नाम, तो जो ये चिन्ह बनाए हैं इसको हम लोग करणी, सर्ड्स, रूट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पूरा इस तरह का जो चिन्ह बनाए थे उसका, उसी को सर्ड्स भी कहते हैं। और जो चिन्ह के अंदर जो ऋणात्मक यानी -3 और -7, ये सब जितने अंक हैं, इन लोगों का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो सब माइनस में आएंगे। तो चिन्ह वाला परिमेय संख्या कहलाता है। जितने रूट के अंदर यानी करणी के अंदर जितने माइनस हैं, उन सबको ऋणात्मक चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, तो जितने ऋणात्मक चिन्ह वाले होते हैं उन्हीं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर। तो काल्पनिक नंबर में सर्ड्स के जो जितने चिन्ह के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली होती हैं, उन्हीं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो दूसरा नंबर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इनका नाम लिख दें, रियल। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल, REAL, रियल नंबर, NUMBER, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को परिभाषा हम लोग जाने, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा धनात्मक राशि प्राप्त हो। क्या हो, धनात्मक। यानी जैसे में -5 है, -5 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक आएगा ना, -5 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक आएगा। 5 का वर्ग होता है 25। क्या होता है, 25। और माइनस का वर्ग करते हैं तो धन हो जाता है। माइनस का वर्ग करते हैं तो धन हो जाता है। तो वह संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा धनात्मक राशि प्राप्त होती, वह संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक। क्या कहलाती है, वास्तविक। यानी जिनका वर्ग हम लोग करें और उनका वर्गफल हमेशा या
धनात्मक मिल जाए तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। यानी पूरा सही सही उत्तर उनका जवाब मिल गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर ना, पूरा सही। तो हम लोग -5 का कर दिए तो 25 मिला। और देखिए -3 क्या है, -3 का जब हम लोग करते थे रूट में तो माइनस आता था, लेकिन हम लोग इनका माइनस ना रख के धन रखेंगे, यानी √3 करेंगे, √3। और जब इनका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए कि ये धनात्मक है और यहाँ पे माइनस होता, -3 का वर्ग करते, यहाँ पे -3 आता, तब हम इनको वास्तविक संख्या नहीं करते, क्या कहते, काल्पनिक नंबर कहते। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी यह काल्पनिक नंबर है, ठीक है। और साथ ही साथ लिखते भी चलिए, जो हम बता रहे हैं उसको नोट भी करते चलो और देखते चलो। तो जिन अंकों का हम वर्ग करते हैं और उनका उत्तर धनात्मक मिलता है तो हम उसको कहेंगे वास्तविक नंबर है। क्या है, वास्तविक नंबर है। और वास्तविक नंबर को रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तब हम कहेंगे लास्ट में कि इत्यादि, क्या कहेंगे, इत्यादि -5 और √3, ये सब वास्तविक संख्या कहलाती है। इनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इनको और एक नाम से कहती है कि जिनका वर्गफल हमेशा धनात्मक मिले, जिनका वर्गफल हमेशा धनात्मक मिले उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो क्लियर हो गया कि जिन अंकों का हम लोग वर्गफल हमेशा धनात्मक पाते हैं तो उनका हम लोगों को मिलके, जैसे और कोई अंक अपने मन से रख सकते हैं हम लोग, क्या अपने मन से रख सकते हैं। तो 7 यदि रखा जाए, क्या रखा जाए, 7, तो 7 का वर्ग करो 49 हो गया। तो अपने मन से हम लोग तमाम प्रकार के जो अंक है उनको हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे 7 का वर्ग किए तो 49 हुआ। यदि हम -7 का वर्ग कर दें तभी भी 49 से मिलेगा। तो जो धनात्मक देता है तो उनको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इनका परिभाषा क्लियर हुआ कि जिसका यानी वह संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हम लोग को मिलती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। अब तीसरा नंबर नोट कर लीजिए तब तक। अब तीसरा नंबर लिखें। तो तीसरा नंबर है प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और नेचुरल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो लोग अपना बाल डाई करते हैं ना, ब्लैक करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी आपके बाल नेचुरल जैसा, प्राकृतिक जैसा हो जाता है। तो अब नेचुरल नंबर में हम नंबर और जब संख्याएं लग जाए तो यहाँ पे हम यस लगा देंगे, नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर्स। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती में करते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती में करते हैं
अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये जो संख्या गिनती की आती है इनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को पहचानने के लिए और तरीका है कि हम एक में एक जोड़ते जाएंगे, यानी एक डिजिट नंबर 1 में हम एक जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा, अगला नंबर। अब 2 में हम एक जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक एक होता है। क्या होता है? एक एक होता है। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोगों को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का पता चल गया है, जो हम लोग भी जानते हैं, तुम लोग भी जानते हैं, सब लोग। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। क्या होता है? एक होता है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और एक का तो पता चल गया है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का पता नहीं है। बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का पता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक अंक को बड़ा प्राकृतिक संख्या मान लेता है, तब तक दूसरा व्यक्ति आएगा उससे भी बड़ा संख्या बता देगा, कहेगा ये सबसे बड़ी प्राकृतिक है। तो हम लोगों को एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पता है, लेकिन बड़ी वाला का पता नहीं है। किसका? बड़ी वाला का पता नहीं है। तो जो एक एक में जोड़ने के बाद जो अंक मिलते हैं उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। चौथा नंबर है संख्या में, यानी संख्याओं में चौथा नंबर है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग पहले इनका उपनाम और इंग्लिश में जो नाम से जानते हैं उनका नाम रखें। आप लोग भी इसको याद करते जाएं बारों बार। तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो हो गया हम लोग का होल नंबर्स। अब होल नंबर्स, अब देखिए पहले हम पूर्ण के बारे में बताएं, पूर्ण क्या होता है। ठीक है, क्या पूर्ण क्या होता है, तो पूर्ण के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद क्लियर करते हैं कि पूर्ण से हम लोग को क्लियर होता है कि होल नंबर से क्लियर होता है। तो होल मीन्स होता है कि पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म हो जाए, यानी उनके अंत हो जाए, उनको हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए होल कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन पूर्ण से क्लियर नहीं हो रहा है, पूर्ण से क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम दोनों से, इनसे भी करते हैं, इनसे। तो ये होल से क्लियर हो गया कि होल नंबर्स मीन्स होता है पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तब देखो आप लोग को पता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पता है कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक जिनको गिनने में हम लोगों को मदद मिलती है, काउंट करने में, गिनती गिनने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 यही अंक ना प्राकृतिक संख्या है, जिन्हें प्राकृत भी कहते हैं, बहुत से लोग प्राकृतिक भी बोलते हैं। तो 1 2 इस तरह हम लिखते हैं तो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं के आगे पहले इनका देखिए परिभाषा देखो, ये हम तो होल नंबर के बारे में बता दिए, और पूर्ण संख्या को हम होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए यदि प्राकृतिक संख्याओं में, तो हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं इतना, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, तो प्राकृतिक संख्या ही है हम लोगों का शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो उन संख्याओं का समुच्चय, यानी जो मान जितने इनमें डिजिट नंबर अंक हैं उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। तो समुच्चय, और हम लोग जान सकते हैं समुच्चय बहुत कठिन बात नहीं है,
जैसे जहाँ पे 10 जहाँ तुम लोग खेलने के लिए लड़की हो या लड़के लोग दोनों लोग कोई वो खेलने के लिए ग्रुप में खेलते हैं, तो जहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, जहाँ पे 5 लोग मान के चलो बैठे हैं और वो लोग आपस में खेल रहे हैं और किसी और लोगों को अपने में शामिल करना है, तो कोई व्यक्ति और आ गया उसको ले लेंगे तो 6 लोग हो जाएंगे, तो वो 6 लोगों के ग्रुप को हम लोग समुच्चय कहते हैं, यानी वही सब लोगों को क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। तो समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो परिभाषा से क्लियर हो गया कि हम यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम शून्य को शामिल कर लें, यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम शून्य को शामिल कर लें, यानी उसमें रख लें, ले लें, क्लियर है, तो हम लोग का जो मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे, हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो उनका नाम बदल जाएगा, उनका नाम बदल जाएगा। जैसे इसको पहचानने के लिए और कैसे होता है, कोई लड़की अपने घर रहती है तो उनके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। और जैसे लड़की की शादी हो जाती है, अपने गांव चली जाती है, तब उनको क्या वहां के जो रहते हैं लड़के के मम्मी पापा क्या बोलते हैं? अब वो लोग बहू बोलते हैं, नाम चेंज हो गया। क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं, पतोह बोलते हैं। और वो जिनसे शादी होता है वो पत्नी बोलता है ना, चेंजिंग हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे जैसे जीरो शामिल कर दें या लिख दें, तो इन्हीं को अब हम पूर्ण संख्या, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। और नोट में देखो, यह भी यानी प्राकृतिक संख्याओं की तरह यह भी एक के अंतराल पर होती है। एक के अंतराल का मतलब एक में एक जोड़ते जाए तो अगला मिलता जाएगा। क्लियर है? जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इस तरह आगे मिलता जाएगा। और जितने अंक मिलेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो 5वां नंबर देख लीजिए। 5वां नंबर में सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। तो पहले सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं इवेन नंबर। क्या है? EVEN, इवेन नंबर। तो सम संख्या का उपनाम इवेन नंबर। इवेन नंबर। तो हम इवेन नंबर संख्याएं हैं तो क्या करेंगे? यस लगा देंगे, तो इवेन नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, BERS, इवेन नंबर्स हो जाएगा। सम संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवेन नंबर्स। अब देखो इनका परिभाषा, उन प्राकृतिक यानी उन प्राकृत संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी जो हम लोग लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, यही प्राकृतिक संख्या है। तो उन प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्या कहते हैं जिन्हें दो से पूरा यानी इनमें वो अंक आप लोग चुने, सब लोग देखें, यानी इनमें अंक वही चुनना है जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाए। 2 से पूरा भाग चला जाए, यानी हम 1 में 2 से भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, भाग तो जाएगा लेकिन दशमलव में क्लियर नहीं होगा कि कंफर्म हो जाए और कम समय में भाग चला जाए, वो दशमलव में चला जाएगा, यानी पूरा कट जाए। वही हम लोगों को अंक निकालना है, कौन है। अब 2 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो कहेंगे 2 एका 2, कट गया ना। कई बार में? एक बार में कट गया। तो इसका मतलब इनको इस तरह ट्रिक मारो, एक पता चल गया सम संख्या का, एक सम संख्या का पता चल गया जिनमें 2 से उन अंकों में भाग हमने 2 में दिया प्राकृतिक संख्या का दूसरा नंबर में, तो पूरा चला गया तो हम 1 क्लियर कर लिए।
अब 3 में भाग देते हैं 2 से, नहीं जाने वाला है पूरा पूरा, तो इनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या घेर देते हैं, इनको घेर देते हैं। 4 में देखो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, पूरा का पूरा कट गया। तो इनको एक दूसरा नंबर हम लोगों को सम मिल गया, यानी सम दूसरा नंबर मिल गया। पहला 2 था, दूसरा 4। अब देखो 5 में 2 से भाग दो, 5 में 2 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा नहीं जाएगा, तो ये छोड़ दो। अब 6 में दो, 2 एकम 2, 2 3 6, पूरा चला गया ना 3 को। यानी इस तरह हम लोग सम संख्या पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पाए थे, 2 पाए थे, 4 पाए थे, यहाँ पे 6। इसी तरह हम लोग 8 मिलेगा, 10 मिलेगा ना, तो 2 से पूरा पूरा विभाजित किया जाता है। यानी जिन अंकों में 2 से पूरा पूरा भाग देने के बाद कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए नोट में देखो, नोट में 2 लगातार संख्याओं के बीच, 2 लगातार संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर मतलब कि हो गया कि हम 4 में से 2 घटा दें तो कितना मिलेगा। देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी 4 माइनस 2 मिला कितना, 2 मिल गया ना। अब 6 में से 4 कम कर दो, 6 में से 4 कम करेंगे तभी भी 2। 8 में से देखिए 8 में से कितना कम कर दे, 6 कम कर दे तो 2 मिल रहा है ना। तो इस तरह सम संख्याओं में से आगे वाली एक संख्या से पीछे वाले में घटाएंगे तो 2 का अंतर होगा। यानी 2 का अंतर का मतलब इनमें 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिल जाएगा, इनमें 2 जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो इस तरह के 2 का अंतराल होता है। तो उन संख्याओं को भी हम लोग देखते हुए भी पहचान लेंगे कि यह सम संख्या है। और एक छोटा और एग्जाम्पल पहचानने की, जो 2 का हम लोग टेबल तैयार करते हैं और याद है, और 2 का पूरा टेबल जो है पूरा सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो 2 का जो हो गया इतना तो क्लियर हो। अब हम लोग और पहचान सकते हैं और हम लोग जान सकते हैं कि वो कौन। देखिए इनका परिभाषा देखिए, पहला शब्द जो लिखा है सम ना, क्या है, यही सम है। सम संख्या को बनाने में कई शब्द लगा है, इनको सम संख्या को लिखने में कई शब्द लगे हैं। ये एक और ये वाले एक, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। तो इससे क्लियर ये भी हुआ कि सम संख्या को बनने में 2 अंकों का सहयोग से सम संख्या लिखा जाता है। तो सम संख्या का मतलब यह होता है कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है, तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं और लोग कि वो सम कैसे पता चलेगा। तो इनके परिभाषा से पता चलेगा कि सम जहां लिखा है इसका मतलब कि 2 अंक से बने हैं, तो 2 से भाग देंगे सम में। यानी सम संख्या जो है आप छांटे हैं या किसी जगह से कोई देता है तो उन सम में 2 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। और अगला नंबर है, क्या नंबर है, 6वां नंबर है। क्या नंबर है, 6वां नंबर। तब तक इन्हें नोट कर लो और 6वां नंबर बोलते हैं। 5वां नंबर देखिए, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ODD, ऑड, ऑड नंबर, NUMBER, नंबर, ऑड नंबर। अब देखो ये तीन शब्दों से विषम भी लिखा जाता है और 3 इनमें भी है। इंग्लिश में भी लिखा जाए विषम को तो ऑड लिखते हैं ना, तो इनमें 3
दिख रहा है, 3 अंकों से ये भी बना है तो 3 से ये भी बना है। अब देखो इससे क्लियर क्या होते हैं, अब इनको छोड़ दो, आड क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं। तो विषम मीन्स हम लोग जानते हैं, विषम कहते हैं हम लोग 3 को कहते हैं, 5 को कहते हैं, 7 को, 9 को, इन्हीं लोगों को कहते हैं ना, 11 को, 13, 15, 17। तो देखिए अब विषम संख्या कैसे आता है उनको पहले जाने, पहले परिभाषा जान लिया जाए। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं, यानी सब प्राकृतिक जो है इन्हीं पे डिपेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 जो प्राकृतिक संख्या उन्हीं पे सब क्लियर है, सब जितने संख्या है सब इन्हीं पे बनी है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती। जैसे यहां पे एक ले लेते हैं, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक लिखते हैं हम 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब 2 से भाग देते हैं, इनमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इनमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता भाग, तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या, विषम संख्या, आड नंबर। तो एक मिल गया हम लोगों को, एक तो मिल गया आड नंबर। अब इनमें देखेंगे 2 से भाग देंगे, इनमें पूरा का पूरा चला गया तो इसका मतलब कि यह गलती है, यह आड नंबर नहीं है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हम लोग को विषम चाहिए ना, क्या चाहिए, विषम चाहिए। अब देखो 3 में भाग दो, 3 में भाग देंगे तो पूरा का पूरा नहीं जाने वाला है, तो ये भी हम लोग को एक नंबर मिल गया, विषम संख्या पता चल गया 3। अब 4 में हम भाग दे 2 से, पूरा का पूरा चला गया, 2 बार बचा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग 4 में 2 से चला जाता है तो 4 भी नहीं है। 5 में 2 से भाग दो, नहीं जाने वाला है पूरा पूरा, तो जब पूरा कंप्लीट नहीं जाने वाला है तो इसको कहो सही मिल गया। अब 6 में भाग देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, यानी पूरा का पूरा चला गया बात, क्लियर है। तो यह विषम संख्या हो गया। अब 7 में हम भाग देते हैं 2 से, पूरा का पूरा नहीं जाने वाला है तो इसको ट्रिक करते हैं। अब देखो अब क्या होता है इससे कि अब हम लोगों को मिला, इसमें देख लीजिए एक नीचे वाला देख लो पहले, इसको हम मिटाते हैं, नहीं तो इधर देखिए जिसपे ट्रिक लगा दिए हैं, जिसपे सही का निशान मारे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको देखो यहाँ पे जिन पे सही का ट्रिक मारे हैं इनको हम विषम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम। तो विषम संख्या 1 मिला, 3 5 7, इस तरह आगे भी जाएंगे तो मिलेगा। तो विषम संख्या पाने के लिए हम लोग 2-2 का इनमें भी अंतराल होते हैं, क्या क्या क्या, 2-2 के अंतराल होते हैं। अब देखो 2 के अंतराल कैसे होते हैं, 2 यहाँ 1 है, 1 है ना, यहाँ पे 2 छोड़ दो, इन्हें 3 में से 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम कर दो, 2 मिल जाएगा, सम संख्या मिला 2। अब देखो इनको छोड़ दो, अब लेंगे हम कौन, 2 का अंतराल 5 लेते हैं, 5 में से हम लोग कितना 3 कम कर दें, 2 मिल गया। अब 6 है ना, 6 को छोड़ो, अगला नंबर लो, 7वां नंबर 2 है ना, तो 2 अगला नंबर होता है, तो 7 में से 5 कम कर देंगे तो 2, यानी 2-2 के अंतराल पे हम लोगों को विषम संख्या मिलता है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तभी भी हम लोग को 3 मिल जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी भी 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 नंबर। यानी जोड़ के भी हम लोग विषम संख्या पा सकते हैं ना, या अंतराल पे भी हो सकता है, जोड़ के भी पा सकते हैं। तो इनका परिभाषा क्लियर हो रहा है कि 3 अंकों से बना है, कई अंक से बना है, 3, और इनका ये भी 3 है। तो इसी तरह क्लियर होता है कि यह सम नहीं है, सम नहीं है। सम कौन वाला है, जिनको हम क्रॉस किए हैं ना, ये अंक सम है, क्या ये वाला सम है,
जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला गया है, ये सब सम मिल रहे हैं। और ये वाले देखो, ये 5 है, 3 है, 1 है, और ये वाला 7 है। इस तरह विषम मिल गए। ऊपर वाले सम है, नीचे वाले विषम मिल गए ना। 3 1 3 5 7 हो गया। तो अब हम लोग क्लियर करते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे सम, यानी उनको इवेन नंबर, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको हम लोग ऑड नंबर। क्लियर हो गया। तो इस तरह अब उनमें भी ये दोनों में लगता है, ये 2 के अंतर दोनों में वही होते हैं। देखिए 7वां नंबर है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में इनका उपनाम डाल दें तो पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। INTEGER इंटीजर नंबर। नंबर्स, इंटीजर नंबर। तो हम पहले पूर्णांक का परिभाषा जाने और इससे भी क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनको भरते हैं, ये ग्राफ को भरते हैं। इसमें सब लिख दिए हैं, नीचे दिया है बाई और दाई ओर, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको पहले भरते हैं। सबसे पहले इतना हम छोड़ दो, हम इतना छोड़ देते हैं। पहले इधर हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। अब तो पता चल गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? प्राकृतिक। पहले प्राकृतिक भर दें। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ यही प्राकृतिक संख्या है। हमने प्राकृतिक संख्या ले लिया। अब प्राकृतिक संख्या के आगे जब हम 0 शामिल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम पहले इनमें 0 शामिल कर दें, आगे कह दिए 0 शामिल हो गया। अब 0 शामिल कर दिए तो जितने प्राकृतिक संख्या हैं इनको हम माइनस में इधर लिख देते हैं। किधर? इधर माइनस में करते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। तो प्राकृतिक संख्या लिखे। प्राकृतिक संख्या के बाद उसमें हमने एक शामिल 0 कर लिया तो पूर्ण संख्या भी इतना बन गया। अब इतना यहां से लेके क्या बन गया? ये पूरा पूर्ण संख्या बन गया। अब जितनी प्राकृतिक संख्या है सबको हमने इधर माइनस में कर दिया तो इधर वाले हो जाएंगे धनात्मक और इधर वाले ऋणात्मक। क्या हो गए? ऋणात्मक। तो अब प्राकृतिक संख्या, अब जैसे उसमें हमने 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या को पूरा इधर माइनस में ला दिया, तब इन सभी को धनात्मक ऋणात्मक जितने मान है सबको मान को मिलाकर अब बन जाता है पूर्णांक संख्या। क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। क्लियर हुआ? पहले हमने पूर्णांक संख्या समझने के लिए पहले प्राकृतिक संख्या लिखा। प्राकृतिक संख्या के बाद उसमें हमने 0 शामिल किया तो जो पूर्ण संख्या बन गया और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को आगे माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा टोटल हम लोग को क्या बन गया? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बन गया। देखिए कभी कभार ये पूर्णांक संख्या इन लड़कों को, बच्चों को आगे एग्जाम में आ जाता है तो घबरा जाते हैं पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक जाने। प्राकृतिक में हम लोग 0 शामिल करें तो पूर्ण संख्या बनेगा और पूर्ण संख्या को माइनस में लिख दें तो जितनी है प्राकृतिक संख्या सभी को इधर माइनस में लिख देंगे और सभी को माइनस में लिखे या धन में लिखे उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए अब वही चीज हम यहाँ लिख दिए, ऊपर लिखिए। नीचे दिखाई गई संख्या रेखा नंबर लाइन, यानी ये नंबर लाइन है, स्थित 0 0 के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक, 0 से है ना, तो इधर की जितनी ऋणात्मक संख्याएं एवं 0 के दाहिनी ओर स्थित धनात्मक, ये धनात्मक संख्याएं
संख्याएं रूप से, यानी जो संख्या है उनके रूप से जितने दिख रहे हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और यदि आप लोगों को जो जितना सवाल बताया यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और आप लोगों के साथ जितना आसान से आसान नियम लेके बने रहें। ठीक है।